हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर प्रदेश भर में शिक्षकों के पद रिक्त चल रही हैं, लेकिन इनको भरने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब तक भरा क्यों नहीं गया है। अभी प्रदेश भर में लेक्चरार की वैकेंसी चल रही है, आपकी एलटी वैकेंसी भी हो चुकी है 1500 प्लस पदों पर, लेकिन पदों को भरने का नाम अभी तक नहीं लिया गया है। प्रदेश भर में बहुत ही पद अभी भी रिक्त बने हुए हैं। अभी भी इतने पद रिक्त हैं कि यदि इन पदों को भरा जाए तो कम से कम आपके 7 से 8 हज़ार लोग और भर्ती हो जाएंगे। इतने पद अभी भी प्रदेश भर में रिक्त चल रहे हैं। ये देखिए, ये ब्यौरा जो जुटाया गया है, ये एक आधिकारिक ऑफिशियल ब्यौरा है जिसमें पदों को लंबित बताया गया है, पदों को खाली बताया गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। और यदि इन पदों पर भर्ती निकलती है गेस्ट टीचरों की या फिर अन्य टीचरों की, तो आप उसमें समय से आवेदन कर सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके देखिए जो वेटिंग लिस्ट बताई गई है 599 पदों को लेकर, उसको बार बार कहा गया है कि निकालिए निकालिए निकालिए, लेकिन अब तक उस पर कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। अभी सत्र शुरू होने वाला है, मार्च अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा, फिर भी अब तक इन पर कोई भी भर्ती नहीं हुई है और ये पद अभी भी खाली हैं। अब मार्च अप्रैल का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पदों को भरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में देखिए, जो ये ब्यौरा आया है आपके सामने, उसको रखा जा रहा है। देखिए इसमें कितने पद कहाँ पर रिक्त हैं, और यदि आप इनको भरवाना चाहते हैं तो आप इन पे अपडेट रहें, क्योंकि आप अपडेट रहेंगे तभी ये पदों को भरा जाएगा। बहुत सी जगह तो ऐसी हैं कि अतिथि शिक्षकों की लिस्ट जारी होती है और वो लोग काउंसलिंग कराने नहीं पहुंचते हैं। इसका कारण यही है, क्या तो वो कहीं लग चुके हैं या फिर वो दुर्गम क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। अभी जो मार्च में अब 2 महीने पहले आई थी लिस्ट गेस्ट टीचरों की, तो वो उसमें मात्र और मात्र कुल ऐसी अभ्यर्थी पहुंचे थे 100 प्लस या 150 बस, बाकी सीटें खाली रह गई थी। उसमें अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग कराने नहीं पहुंचे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देख लीजिए इसमें पूरी खबर को। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के करीब 50% पद रिक्त हैं। SCRT अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यालयों में प्रधानाचार्यों को बुलाकर उनसे अतिरिक्त कार्य ले रहा है। ऐसे में इन विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान SCRT ने दून के आसपास के 4 राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य को आदेश जारी किया है। वह सप्ताह में 3 SCRT का कार्य भी देखेंगे, ताकि SCRT में विशेषज्ञ के रिक्त पदों के लंबित कार्य समय से पूरे किए जा सकें। आगे कहा गया है, हालांकि SCRT के अधिकारियों का तर्क है कि ये किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। केवल SCRT का लंबित कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानाचार्य को 31 मार्च तक अतिरिक्त कार्य दिया गया है, जबकि 23 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उससे पहले प्रतियोगात्मक परीक्षाएं भी कराई जानी हैं। प्रदेश में वर्तमान में करीब 2200 प्रधानाचार्य विहीन विद्यालयों में उनकी तैनाती के लिए विभाग ने 50% रिक्त पदों पर समिति विभागीय परीक्षा का आयोजन कराना था, लेकिन राजकीय शिक्षक संघ के कड़े विरोध के भर्ती परीक्षा लंबित है। आगे कहा गया है, यहाँ पर पदोन्नति के लिए कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होने से विभागीय पदोन्नति भी नहीं कर पा रहा है, जिससे फिलहाल प्रधानाचार्य विहीन विद्यालयों को जल्द प्रधानाचार्य मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में जहां प्रधानाचार्य भी हैं, उन्हें भी SCRT का अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है। अब खुद SCRT के कार्मिक ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने इस मामले में कहा कि दून के आसपास के जिन प्रधानाचार्यों को SCRT में अतिरिक्त कार्य के लिए बुलाया जा रहा है, इससे संबंधित विद्यालय का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। आगे कहा गया है, इसमें प्रधानाचार्य अवकाश के दिन विद्यालय के समय के बाद SCRT का कार्य देखेंगे। प्रधानाचार्य के विद्यालय के प्रति दायित्व को कम नहीं किया जाएगा। यह केवल अस्थायी रूप से कार्य निष्पादन के लिए बुलाया गया है। 2200 राजकीय इंटर कॉलेज में 1101 इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य विहीन हैं। दून के आसपास के 4 प्रधानाचार्य सप्ताह में 3 दिन SCRT का काम देखेंगे। विद्यालय का कार्य नहीं होगा प्रभावित, अतिरिक्त समय देंगे। आगे कहा गया है, इसमें देख लीजिए आप, आगे इसमें कहा गया है साफ साफ, शिक्षा विभाग की लेक्चर व्यवस्था के चलते ब्लॉक में संचालित 9 इंटरमीडिएट कॉलेजों में 7
प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे हैं, जबकि 10 राजकीय हाई स्कूल में से 8 में प्रभारी प्रधानाचार्य जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला, राजकीय इंटर कॉलेज भोगपुर में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त हैं। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज जीजीआईसी धुली में 10 राजकीय हाई स्कूलों में से 8 में प्रभारी प्रधानाचार्य संभाल रहे हैं। जिम्मेदारी मोहनचट्टी जीआईसी, गैंडखाल जीआईसी, हीराखाल जीआईसी, तलनदी जीआईसी, मंचूरी और जीआईसी घुघूखाल में प्रधानाचार्य का पद प्रभारी प्रधानाचार्य संचालित कर रही हैं। राजकीय हाई स्कूल अमोला, तल्ला, बनास, माला, कोटा, सिगड्डी, चौपड़, मल्ला, परांदा, सिला, कांडी और तिलधारखाल में से मात्र तल्ला, बनास और माला में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त है। शेष 8 राजकीय हाई स्कूल विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा यमकेश्वर विकासखंड में कुल 6 अशासकीय इंटर कॉलेज भी हैं, जिनमें से शिव दयाल गिरी इंटर कॉलेज, पोखरखाल जनता इंटर कॉलेज, किमसार जनता इंटर कॉलेज, यमकेश्वर जनता इंटर कॉलेज, बुधौली जनता इंटर कॉलेज विकासखंड यमकेश्वर के 7 राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए पत्राचार किया गया है। शासन स्तर से ही रिक्त चल रहे प्रधानाचार्यों के पद पर नियमित तैनाती की जाएगी। कुशाल सिंह टोलिया खंड शिक्षा अधिकारी कॉलेज चमकोटा खाल और जनता इंटर कॉलेज नीलखंड, इन अशासकीय विद्यालयों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। इसमें आगे कहा गया है, गुंजी स्वयं अपनी व्यवस्था जुटा रही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय हाई स्कूल, अशासकीय विद्यालयों को मिलाकर ब्लॉक में 25 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें 3,349 छात्र संख्या है। यहाँ पर भी प्रधानाचार्यों की कमी बनी हुई है। और अभी बीच में आपको मैंने अपडेट दी थी कि वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं। यहाँ तो जो प्रधानाचार्य के पदों को रिक्त बताया गया है, लगभग 50% क्या है प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। और अभी आपके टीचरों के दुर्गम क्षेत्रों में भी पद अभी खाली बने हुए हैं, जिन पर कि अतिथि शिक्षक को रखने की बात कही गई थी, लेकिन अभी नई भर्ती नहीं निकाली गई है। नई भर्ती को निकालने की बात कही गई थी कि नई आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती निकलेगी, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर की नई भर्ती नहीं निकली है, जिसके कारण अगर गेस्ट टीचर की भर्ती ही निकल जाए तो ऐसे बहुत से पद हैं जो आपके भर जाएंगे और लोगों को कुछ दिन के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए रोजगार की प्राप्ति भी हो जाएगी। जब तक कि परमानेंट शिक्षक भर्ती नहीं होते हैं तब तक इनको निकाला नहीं जाता है, तब तक के लिए ये अपनी कुछ आजीविका चला सकेंगे, जिससे कि जो भी 25,000 रुपये वेतन मिलता है अब तो 25,000 कर दिया गया है। अब 25 से 35,000 भी करने की मांग है कि 35,000 किया जाए, जल्दी ही 35,000 होने वाला है गेस्ट टीचरों का। तो यहाँ पर लगभग आपके 25,000 तो आपको सैलरी मिल ही जाएगी अगर आप इसमें लग जाते हैं। गेस्ट टीचर की भर्ती निकालने के लिए, नई भर्ती निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। अभी तक ऐसे कब तक ये चलता रहेगा ये तो अभी पता नहीं, कब तक ये ऐसे चलेगा कि आज निकालेंगे कल निकालेंगे, लेकिन इस पर स्पष्ट आदेश नहीं आ रहा है कि ये भर्ती आपके निकलने जा रही है। कब निकालेंगे ये? अभी 599 पदों की वेटिंग लिस्ट भी जो आनी थी उस पर भी अभी आई नहीं है। उनकी लिस्ट एक बार निकाल दी गई है। तीसरी काउंसलिंग के लिए भी लिस्ट आना बाकी है। 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, इसमें आपकी तीसरी काउंसलिंग के लिए भी लिस्ट जारी होने वाली है। तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ आरओ भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, देख लीजिए इसको भी। यहाँ पर देखिए कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है, आप देख सकते हैं आरओ के लिए 30 जनवरी को ये घोषित हुआ है। लिखा है आपका 30 जनवरी 2025 द्वारा घोषित किया गया है कि उत्तांकित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ परंपरागत प्रकृति के औपबंधिक रूप से सफल घोषित 735 अभ्यर्थियों में से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में और 36 श्रेणी उप श्रेणी आरक्षण यथा जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, उत्तराखंड अनाथ, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है। वैसे समस्त अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्व 36 श्रेणी उप श्रेणी का दावा से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति 14 फरवरी 2025 तक आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी पर देखिए के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट pscuk.gov.in पर उपलब्ध है। यानी कि जिसने भी ये दावा किया है आपका श्रेणी उप श्रेणी का, वो अपने डॉक्यूमेंट इस ईमेल आईडी पर भेज दे, सेंड कर दे, जिससे कि आपको 14 फरवरी का टाइम दिया गया है। 14 फरवरी तक अपनी जो भी डॉक्यूमेंट संबंधित हैं, अभिलेख हैं, उनको आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए। आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको तमाम महत्वपूर्ण अपडेट समय से पहुंचती रहें। जय हिंद।